एक अच्छे खासे खिलखिलाते मुस्कुराते चहकते और दमकते देश को खंडहर में तब्दील कर देने वाले रूस ने कभी सोचा नहीं होगा कि काल का कलंदर ऐसा कुरूप समय दिखाएगा कि रूस के ही भीतर कोई उठेगा और रूस पर कब्जा करने का ख्वाब पाल लेगा। पुतिन की नज़रों ने जो नज़ारे देखे वो उन्हें भय से भर देने वाले थे। रूस के शहर वोनोरेस पर प्राइवेट आर्मी का कब्जा हो चुका था। दूसरे शहर रोस्तोव पर भी कब्जा था और मॉस्को मालूम नहीं कर पा रहा था कि उसका क्या होगा। मगर ये कहानी न रूस और न यूक्रेन युद्ध की है, न पुतिन के पतन के अफवाहों की, न रूस में धधकती हुई अंदरूनी आग की। ये कहानी एक खानसामे की है। एक ऐसा रसोइया जो कभी पुतिन के लिए खाना बनाता था। किसे मालूम था कि एक दिन वही खानसामा रूस का कीमा बनाने निकल पड़ेगा। बेलारूस के दखल के बाद वो रसोइया फिलहाल लौट गया है, मगर उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? कौन है वो आदमी जिसने रूस जैसे देश को हिला के रख दिया? वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 1 जून 1961 ये वो तारीख थी जिस दिन दो घटनाएं एक साथ हुई थी। दुनिया में पहली बार पश्चिमी जर्मनी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। और दूसरी घटना ये कि सेंट पीटरबर्ग में वो पैदा हो गया था जिसका नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। अब तक पुतिन कोई 9 वर्ष के हो गए थे। पुतिन की अपनी जिंदगी चल रही थी और प्रिगोजिन की अपनी। दोनों पीटरबर्ग में पैदा जरूर हुए थे, मगर दोनों की जिंदगी में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं था। 23 साल की उम्र में पुतिन अपने देश की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी केजीबी का हिस्सा थे और 20 साल की उम्र में येवगेनी प्रिगोजिन मारपीट, धोखाधड़ी, डकैती और भी न जाने कितने अपराधों के दोषी हो गए थे। अदालत ने येवगेनी को 13 साल की सजा सुनाई थी। जेल की जंग लगी दीवारों और रिश्ती छतों के नीचे रात गुजारने वाले येवगेनी के ख्वाब भी खाक ही थे। उसे तो ख्याल भी नहीं था कि समय उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की सत्ता छीन लेने के लिए वो उठ खड़ा होगा। येवगेनी को 13 साल की सजा जरूर हुई थी, मगर 9 साल में उसे जेल से बाहर कर दिया गया। जेल से निकलकर येवगेनी ने अपना हुनर समझा। येवगेनी खाना बनाने का उस्ताद था। ऐसा खाना बनाता था कि खाने वाला दिल हार बैठे। इसलिए जेल से बाहर निकलते ही येवगेनी ने हॉट डॉग का स्टॉल लगाना शुरू किया। येवगेनी के हॉट डॉग का स्वाद ऐसा था कि हॉट डॉग के शौकीन येवगेनी के स्टॉल का पता पूछते पूछते वहां पहुंचते थे। समय तेजी से गुजर रहा था और साथ में येवगेनी तरक्की कर रहा था। हॉट डॉग के स्टॉल से बिजनेस की शुरुआत करने वाले येवगेनी ने तय किया था कि वह एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलेगा जो सिर्फ अमीरों के लिए होगा, सिर्फ अमीरों के लिए। येवगेनी ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर डॉक की गई एक बोट पर एक रेस्टोरेंट खोला। इसे जल्द ही काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और एक समय में यह सेंट पीटरबर्ग का सबसे फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पुतिन खुद वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए हैं। पुतिन 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक और उनकी पत्नी के साथ येवगेनी के रेस्टोरेंट गए। फिर 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेज़बानी की और उन्हें भी इसी रेस्तरां में ले गए। 2003 में पुतिन ने अपना बर्थडे भी इसी रेस्तरां में मनाया। रेस्तरां में जब भी इस तरह का बड़ा आयोजन होता तो येवगेनी बड़े मेहमानों के आसपास ही रहता। कई बार तो वो खाली प्लेटों को साफ भी करता। पुतिन ने भी इसे नोटिस किया था। सेंट पीटरबर्ग की मैगजीन गोरोड 812 से बातचीत में एक बार येवगेनी ने बताया था कि राष्ट्रपति पुतिन ने देखा कि कैसे मैंने एक कियोस्क से अपना बिजनेस शुरू किया, साथ ही मैं एक वेटर की तरह ही अपने रेस्तरां में काम किया करता था। पुतिन के संपर्क में आते ही येवगेनी को लगने लगा कि गुरु अपना टाइम आएगा, लेकिन आएगा क्या, इसका टाइम तो आ गया था। येवगेनी ने पुतिन के कद्दावर होने का फायदा उठाया और कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। पुतिन का चहेता शेफ अगर कोई था तो वो येवगेनी ही था। यही वजह थी कि येवगेनी को निक नेम मिला पुतिन का रसोइया। पुतिन का खासम खास होने की वजह से येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। उसे राष्ट्रपति के भोज की मेज़बानी करने का अवसर मिलने लगा। एंटी करप्शन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 सालों में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले। अपने रेस्तरां और कैटरिंग के बिजनेस से बड़ी संपत्ति बनाने के बाद येवगेनी ने अपने रसोई घर से बाहर कदम रखा। किसी को नहीं मालूम था कि ये कदम इतने आगे बढ़ जाएंगे कि रूस पर कब्जा करने की सोचेंगे।
मगर येवगेनी तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी तो उसका नाम बड़े बड़े आरोपों में सामने आने लगा था। अमेरिका के आरोपों की माने तो येवगेनी रूस की ट्रोल फैक्ट्री को फंडिंग देने वाले कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी का मालिक है। इसका काम सोशल मीडिया पर काल्पनिक नाम से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना है। येवगेनी पर आरोप यह भी है कि इसी कंपनी ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन और हिलेरी क्लिंटन की आलोचना वाले मैसेज किए, यानी एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में जब ट्रोल फैक्ट्री बनाई गई तो मेन टास्क सोशल मीडिया को उन आर्टिकल और कमेंट से भर देना था जो बताते थे कि नैतिक रूप से भ्रष्ट पश्चिमी देशों की तुलना में पुतिन का शासन ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये कि पुतिन के लिए येवगेनी बहुत काम का आदमी था और येवगेनी की सारी ताकत ये थी कि उसे पुतिन का संरक्षण मिला हुआ था। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वैगनर का जिक्र आया। वैगनर यानी वो खतरनाक लड़ाके जो रूसी सरकार के समर्थन में लड़ते थे। उन्हें भाड़े का सैनिक कहा जाता था। बताया जाता है कि 2014 में येवगेनी ने ही इन खतरनाक लड़ाकों की फौज बनाई थी। तब येवगेनी ने इसे प्राइवेट आर्मी कहा था। आज इसी प्राइवेट आर्मी वैगनर के मुखिया येवगेनी ही हैं और इन्हीं लड़ाकों के साथ येवगेनी रूस पर कब्जा करना चाहते थे। माना जाता है कि वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद तैनात किया गया था। प्राइवेट आर्मी इससे पहले सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्रूर और भयानक मिशनों को अंजाम दे चुकी थी। यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले इसी गुट के लड़ाके पूर्वी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग अभियानों को अंजाम दे रहे थे ताकि रूस को हमला करने का बहाना मिल सके। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के शीर्ष जनरलों पर उनके लड़ाकों को गोला बारूद और दूसरी आपूर्ति से वंचित करके उन्हें मरने के लिए छोड़ने का आरोप लगाया। इन आरोपों के साथ प्रिगोजिन ने सार्वजनिक अभियान भी चलाया। वैगनर लड़ाकों के दर्जनों शवों के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन के बखमुत पर रूस का कब्जा कराने के लिए हुई लड़ाई में वैगनर के सैकड़ों लड़ाकों की जानें गईं। प्रिगोजिन के मुताबिक रूसी जनरलों ने जानबूझकर हथियारों की सप्लाई में कमी की। प्रिगोजिन ने रूसी सेना की खामियों और नाकामियों को विस्तार से बताने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, यानी वो एक तरह से रूस की सेना को कमतर कहते हुए उसे चुनौती दे रहे थे। They still hope that they can win this war. But as long as there is no management, no military successes, the leadership of the Ministry of Defense is carefully deceiving the president. And the president receives those reports that do not correspond to reality in any way. There are two agendas, one on the ground, the other on the president's desk. दुनिया हैरान है कि जेल से जिंदगी का सफर शुरू करने वाला आदमी कैसे सड़क के स्टॉल के जरिए आगे बढ़ा और इतना ताकतवर हो गया कि रूस जैसे देश पर कब्जा करने का सपना पाल बैठा। फिलहाल येवगेनी शांत हो गया है, मगर ये टकराव शांत होगा कि नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।